जय श्री राम। आज का टॉपिक हमारा भरणी नक्षत्र नक्षत्र सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करेंगे कि आप सभी भी और किसी भी आप इस ज्ञान के लिए जोड़ना चाहते हो तो हमारे लिंक के माध्यम से जोड़ सकते हो। ये नक्षत्र क्या है? एक दो लाइन में जो जानते हो बताओ। ज्यादा नहीं, एक दो लाइन में नक्षत्र क्या है? आकाश में जो स्थित तारागण का समूह है, अपनी हम्म। जगह पे जो स्थित रहते हैं उनको नक्षत्र बोलते जी, ये तो बात सही है। हमारे जीवन से एनालिसिस करने में, यानी कि हमारे जीवन के साथ क्यों है ये साथ में जुड़ा हुआ, ये समझ, ये कोई बताइए एक दो लाइन में। जैसे हम समझते हैं कि किताब के लिए पेन आवश्यक है ना? तो ये नक्षत्र हमारे जीवन के अंदर आपको क्या आपको महत्व होता है, इनके बारे में बताओ जो आप जानते हो। कुछ हमारे और भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, तब तक हम इन चर्चा को थोड़ा समझने का छोटे से शब्दों से प्रयास करते हैं। और कोई बताइए, आपका नक्षत्र जो जुड़ा हुआ है आपके जीवन के लिए क्या मायने रखता है? जिनको हकीकत में सीखना है ना वो पूरी क्लास में रहते हैं। और कुछ लोग यही देख करने आए कि भाई होता क्या रहा है यहाँ पर, चलो जरा खिड़की से झांप ले, फिर चले जाते हैं। उनके लिए क्लास कोई काम की नहीं रहती है ना। बैठना है तो पूरे क्लास में आराम से बैठो, और दिमाग में डाउनलोड करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हाँ जी, काफी लोगों ने कैमरे बंद है। कैमरा दिया है तो उपयोग करो, अगर कैमरा नहीं है तो उपयोग मत करना, है ना। तो कीपैड वाला फोन रखना चाहिए, सबसे बेस्ट, जिसमें आसानी से पता तो चले कि बात हो रही है। हर बार तो नहीं कहूंगा, पैसा जिनको चाहिए वो कैमरा रखेंगे और नहीं चाहिए वो ऑफ कर देंगे। हमारे जीवन के अंदर नक्षत्र, आपको 365 दिन की जरूरत है, इस बात को याद कर लो। 365 दिन इनकी आवश्यकता है। एक मिनट। जैसे हमारे लिए 365 दिन भोजन चाहिए, चाहिए कि नहीं? आप सभी ने तो भोजन कर लिया होगा, या किसी का बाकी होगा, या फिर कोई अब करेगा। मेरे जैसा बंदा क्लास के बाद करेगा, क्योंकि इनसे पहले मेरी क्लास चल रही थी। तो नक्षत्र आपके जीवन की जरूरत है। नक्षत्र आपके रोग बीमारी में जरूरी है। जैसे सूर्योदय का होना, उतनी ही नक्षत्र की जरूरत। ब्रह्मांड में जितने पिंड है कोई स्थिर नहीं है, और पिंड भी दो प्रकार के, एक स्थिर और एक घुम्मक्कड़। जो घूमते रहते कहते, उनको कहते कि तारे हैं, जो तारों को कहते कि ग्रह है। तो जो सितारों का समूह बनते हैं उनसे हम कहेंगे नक्षत्र। भरणी है किसी का? और कोई बताओ, जिनका भरणी नक्षत्र है।
इनके देवता है यम, और भरणी नक्षत्र के स्वामी है शुक्र। तो यम क्या है? आत्मा को पकड़ने वाला यम, यमराज। और शुक्र क्या है? भोग। यहाँ पर मेष जो 13-20 अंश कला से 26-40 अंश कला में रहता है। हमने अश्विनी नक्षत्र को अगले क्लास में देखा। जिन लोगों ने, ओके कोई बात नहीं रविंदर जी, आपकी यात्रा शुभ हो। जिन लोगों ने नहीं देखा, हमारी चैनल की लिंक से अश्विनी नक्षत्र को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। और भी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी, जिसमें ज्योतिष वास्तु की सारी चीजें। 3 तारों का समूह बनता है भरणी। भरणी यानी कि जो चीनी मिट्टी होती है, चीनी मिट्टी का कलश मिलता है ना बाजार में, हमारे घरों में रखते हैं। अभी भरणी नक्षत्र की बात करेंगे। तो भरणी नक्षत्र जो होता है, ये स्त्री नक्षत्र। इनकी जाति होती है शूद्र। ये मनुष्य गण में विराजमान है और पश्चिम दिशा का ये स्वामी होता है। इनके देवता है यम, जैसे कहा कि यमराज जो मृत्यु के दाता है ना, यानी कि मृत्यु के देवता। इसे हम सूर्य पुत्र जो कहते कि छाया का पुत्र, जिसे कहते कि ये जमुना का भाई, यमुना का भाई है और नरक का स्वामी। यम हमेशा न्याय करेंगे, यानी कि हमारी पार्थिव शरीर के बाद जो मृत आत्मा होती है उनका न्याय करने वाले यमराज। हमारी आत्मा का जो हम कर्म करेंगे उनके अनुसार उनको फल देंगे। ऐसे जातक आप देखोगे अपने विश्वास में कट्टर। ऐसे जातक जहां पर अत्याचार होगा वो दूसरों को बचाएगा। भरणी नक्षत्र के विचार हमेशा उत्तम रहेंगे, अच्छे। इनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव मिलेंगे। जहां पर प्रेम होगा तो वहां पर उनको प्राथमिकता जरूर देते हैं। ये अपने शरीर के लिए सतर्क रहेंगे, कुछ भी होगा तो तुरंत वहां से उनका इलाज करेंगे। और ऐसे जब तक इनका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा, कम ही बिगड़ता है। अगर किसी ने इनकी निंदा कर दी तो सह लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे जाने दो। भरणी नक्षत्र के पुरुष जातक को आप देखोगे, इनकी आंखें चमकीली होगी, दांत इनके सुंदर, इनकी गर्दन लंबी। अगर भरणी नक्षत्र में किसी को दोपहर ने जन्म लिया है तो ऐसा जातक लंबा, कान पट्टी चौड़ी। ये कभी किसी का नुकसान नहीं देते।
ये हमेशा जब भी बोलेंगे तो स्पष्ट बोलेंगे। अगर इनकी कोई चापलूसी करेगा तो इनको पसंद नहीं होगा। अगर आपकी गलती है और आपने माफी मांग ली तो माफ करेंगे। इनके जीवन में ये अहंकार को आने नहीं देते। भरणी नक्षत्र के जातक को 33 साल की उम्र के बाद परिवर्तन होगा। इनकी 27 साल की उम्र में शादी होगी। भरणी नक्षत्र की जो पत्नी होती है ना, घर कार्य में एक्सपर्ट। अगर जिनका भरणी नक्षत्र प्रथम चरण या दूसरे चरण में, तो कई बार हमने देखा है कि ऐसे जातक की पिता की मृत्यु होती है। ऐसे जातक अल्प भोजन करता है ना, कम खाता है। वो कहता है कि जितना जरूरी है मुझे जीने के लिए उतना ही मैं खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। भरणी नक्षत्र में यदि कोई स्त्री जातक है, ये सुंदर, इनका चरित्र हमेशा पवित्र रहेगा, सबका सम्मान करेगी। ये 1000 लोगों की बातें सुनेगी पर करेगी अपने मन की। ये हमेशा घर की मुखिया रहेगी। ये कभी भी ऐसे समय का इंतजार नहीं करती। जब मौका मिलेगा तो अपनी इच्छा जो भी हो वो पूर्ण करती है। भरणी नक्षत्र वाली की 23 साल की उम्र में शादी हो जाती है। स्त्री जातक की बात है किसी का? जिनका है ये हाँ बोलिए या ना बोलिए। सर मेरे हस्बैंड का है, मैं शालू जान बोल रही हूँ सर। अच्छा सालू जी, हाँ जय जी सर। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। दर्शन तो कराओ, कैमरा है तो। जी जी सर मैं हाँ जी सर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। अच्छा, कितना है जो मैंने बताया उसमें? सर 22 डिग्री पे है। 22 डिग्री कुछ कला है, अब कला मुझे ध्यान नहीं है, पर 22 डिग्री है। लेकिन जो मैंने बताया इस तरह से है। हाँ जी। इनके गुण जो बताए ऐसे गुण मिलते हैं। कुछ कुछ मिलते हैं सर, सभी नहीं मिलते। जैसे वो जो शादी की उम्र बताई है उसमें उनकी 25 वर्ष में हुई थी, वो 25 के थे जब हुई। देखो और 27 साल, यानी कि 27 साल से पहले यहाँ तक कि उनकी शादी होनी है, फिक्स है। हाँ जी। ये चीजें होती है। वो जो आंखें चमकीली आपने बताई थी वो है उनकी। पर उनकी गर्दन सर छोटी है, उनकी गर्दन ज्यादा लंबी नहीं है। उनके लिए मैंने एक नियम बताया है ना। भोजन कितना करते ये बताओ। सर नहीं, भोजन तो उनको, भोजन का तो बड़ा शौक है, अल्पाहारी तो नहीं है। है ना, अल्पाहारी। लेकिन वहां पर मैंने बताया कि कहाँ पर जब होता है कि तब उनकी गर्दन लंबी होती है, ये मैंने समझाया। ठीक है सर। दोपहर में प्रथम। जन्म है, मैंने ये कहा जी कि हाँ जी, दोपहर दोपहर में में। जन्म है। उनका रात का है। तो दोपहर में जन्म होगा तो उनको चेक करो, है ना। ठीक है सर। हाँ पूछने का जी। मतलब क्या है कि कहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जहां पर ये दोपहर का जन्म है तो इस तरह से आपको फल मिलेंगे, ठीक है सर। है ना। हाँ जी। अब रात का जन्म है तो दोपहर रात में कितना अंतर होगा? काफी हो गया सर, 9:30 बजे का है ना। हाँ, तो फिर भी दोपहर और रात 9:30 बजे में कितने घंटे तक आप घूमते रहोगे, हम्म, है ना। हाँ जी हाँ जी। और कौन सा चरण बताया? तीसरा चरण है सर। तीसरा चरण, है ना। हाँ तो तीसरे चरण में हम बात करेंगे, तब उनको थोड़ा सुनना और फिर बताना। जी। सर सर मेरे बेटे का है। अच्छा, कितनी डिग्री में? दूसरा। हाँ जी, दूसरा चरण है सर। दूसरा चरण है।
ओके, सारी बातें मिलती हैं उसकी। सारे बातें मिलती है। कितने बजे का जन्म समय है उनका? सर उसका है 10:37 AM का, है ना, सुबह AM। का। जी जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें मिल जाती है। हाँ जी, सारी मिल रही हैं सर। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी 25 साल का है। कोई बात नहीं, 2 साल के अंदर उनकी शादी होगी। अच्छा सर, है बाकी ना? तो सारी बातें मिलती हैं। उसके फादर भी एक्सपायर्ड हो गए थे छोटी उम्र में ही, जी, तो ये वाली बातें सारी मिलती हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये होता है, देखो, यानी कि जब रात का जन्म है तो उनकी छोटी उम्र में शादी हुई। दोपहर का जहाँ पर इनको कहेंगे 10:30 बजे का जन्म समय है, तो 25 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन 27 तक उनकी शादी होगी, फिक्स, पक्का है, होना है। अच्छा सर। वहां से अच्छा आपकी सर। बहू आना पक्का है। ठीक अच्छा है सर। जी। ठीक है तो सर। वहां से आपको सोते होंगे तब भी बहू आपके द्वार पे खड़ी होगी। अच्छा। हाँ, आ जाएगी। हाँ जी, और वैसे कोई? उसका नेचर भी सर बहुत अच्छा है, किसी का बुरा नहीं करता। नहीं दिल का करेगा? बिल्कुल साफ है, पर गुस्सा बहुत आता है उसको। आएगा। मेष लगन है ना, शायद इस वजह से। जैसे वहां पर इनका जो होता है ना, कि जैसे 32 साल के बाद उनके परिवर्तन होंगे, है हाँ ना, जी। अभी समय बाकी है, तो अपने आप उसमें परिवर्तन आएगा। बिना अच्छा। कोई भी नहीं कहेगा तब भी परिवर्तन होगा। अच्छा, गुस्सा बहुत आता है बस। हम्म। हाँ जी, और कोई? सर मेरे हस्बैंड का है, वो भी सेम जो कुछ आपने बताया सब राइट है, है ना? वैसे ही है। अच्छा, कितने और बजे सर इनका जन्म है? सर सुबह 5 बजे का। अच्छा, 5 बजे का। जी। ये चीजें आप जो ज्ञान ग्रहण करते हो, ये चीजें समझते हो, यानी कि आपके जीवन के अंदर जो भी ये प्रैक्टिकल बातें होती है, आप अप्लाई करोगे तो इनके रिजल्ट आपके सामने होंगे। ओके सर। सर उनकी शादी भी 27 में हो गई थी, हो ट्वेंटी गई सेवन थी में ना? ही हुई है। तभी जी तो जी मैंने जी। यहाँ पर आंटी को बताया कि 2 साल में आपकी बहू आ जाएगी, चिंता मत करो। आएगी। और और आप घर कार्य के अंदर, गृह कार्य के अंदर एक्सपर्ट हो। सर शायद ये कैसे बताऊं। क्यों? खुद की बारी है तो क्यों पीछे हट रहे हो? खुद के बारे में भी बताओ, है ना? कह सकते हैं, लोग कहते हैं खाना वाना अच्छा बनाते हैं हम। अच्छा, घर को भी पूरा अच्छे से हैंडल करते होंगे, है ना? जी सर, जी सर। कहाँ पर कब क्या चाहिए पूरा आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हो, जी सर। है ना? तो यानी जी। कि आप एक्सपर्ट तो हो। हम ही लोग कमजोर है, थोड़ा हम सीखेंगे आपसे। ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, और कोई? सर आप तो नहीं है भरनी? ना, मैं नहीं भरनी भाई, माफ करो मुझे। कैसे पहचानोगे कि मैं भरनी हूँ, ये बताओ। सर आप जो कह रहे हैं ना सबका भला करता है, अच्छा करता है, ऐसे लग रहे हैं मुझे। ऐसे तो बहुत सारे नक्षत्र, अभी तो आपने तो ये दूसरा हमारा नक्षत्र है हाँ ना? वही मैं देखती हूँ। आगे और भी मतलब इससे नक्षत्र लग रहा है। आएंगे। आगे और भी ऐसे नक्षत्र आएंगे, है ना? 27 नक्षत्र को पूरा क्लास करेंगे, टेंशन मतलब, बस जुड़े रहना, है ना? बेसिक की तरह से आपको प्रैक्टिकल दूंगा, जहां पर आपको किसी किताब के बिना आप सीधा स्पष्टता से करोगे कि यही चीज है भाई, है ना? उनके ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है थैंक यू सर। जी। हाँ जी, और कोई? भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण की बात करें, तो प्रथम चरण का स्वामी होता है सूरज, है ना? और यहाँ पर मंगल, शुक्र, सूर्य, इनका प्रभाव, मंगल, सूर्य, शुक्र, तीनों का प्रभाव। जब यहाँ पर प्रथम चरण के अंदर हम देखते हैं, तो ऐसा जातक सिंह के बराबर, क्योंकि सूरज है तो सिंह बराबर, इनकी आंखें समान होगी, नाक इनकी मोटी, ललाट उनका छोड़ा हुआ, है ना? आगे के इनका फैला हुआ शरीर इस तरह से दिखाई देगा। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण के जातक की बहुत ही अच्छी विद्या रहेगी। ये टीचर होगा, या कहीं पर अध्यापक भी बन सकता है, जजेस बन सकता है। ऐसा जातक अहंकारी, ऐसा जातक यदि ज्योतिष में जाएगा तो बहुत अच्छी ज्योतिष करेगा, है ना? और इनकी प्रवृत्ति थोड़ी चोरी करने वाली, क्योंकि
कि शत्रु से रक्षा भी करेगा। चोरी की प्रवृत्ति मतलब क्या है, और एग्जाम है तो खुद नहीं सोचेगा कि मुझे क्या लिखना है, सामने वाले को देख देख के चोरी करके लिखेगा। और ज्योतिष भी होती है हमेशा चोरी की करके ही सीखी जाती है, ठीक है, किताबों से नहीं सीखी जाती। यहाँ से किसी से कुछ पकड़ा, किसी और का कुछ पकड़ा तो चोरी की गई ना, उनको फिर अब मिक्स बनाकर अच्छे से करते गए, यहाँ पर मैंने ये सब सीख लिया, तो चोरी की जाती इस तरह से। चोरी दूसरी चोरी मत समझना, कहने का भाव है। अब भरणी नक्षत्र जैसे कहा कि दूसरा चरण, तो दूसरा चरण का स्वामी कौन होगा, बुध। तो यहाँ पर ऐसा जातक का वर्ण देखोगे कि थोड़ा श्याम, कमर इनकी पतली है ना, पैर के पिंजे थोड़े कठोर, इनका पेट थोड़ा क्या मोटा। क्या हाँ, कठोर, क्या कठोर? इनके पैर, पैर के पंजे होते हैं ना, आपकी पैरों की उंगलियां वाले पंजे, वो थोड़े कठोर। इनकी भुजा मोटी है ना, ये थोड़ा डरपोक भी होगा। ऐसे जाता कई बार हम देखते हैं कि डांस टीचर है ना, ऐसा जातक चतुर पर धार्मिक भी रहेगा। कई बार दूसरे चरण के जातक लव मैरिज करते हैं, ठीक है। अब जिनका तीसरा चरण है, इनका स्वामी बनता है शुक्र, यानी कि यहाँ पर बनेगा प्रभाव मंगल शुक्र शुक्र। अब शुक्र क्या है, चंचल, ठीक है, और बड़े रोम वाला रहेगा। इनका शरीर बहुत ही विशाल, थोड़ा घमंडी, कई बार खुद का ये व्यापार करेगा। शुक्र है तो कामुक भी रहेगा, है ना। शुक्र क्या है, शौक वैभव, तो कामातुर भी रहेगा। यौन की तरफ आकर्षण होना, है ना, यौन कर्म में इनकी बहुत ज्यादा रुचि होना, ये तृतीय चरण के जातक होते हैं। अब जिनका चतुर्थ चरण है, यहाँ पर मंगल शुक्र मंगल, यानी कि इनका स्वामी होता है मंगल, मंगल शुक्र मंगल। इनमें बहुत ही अच्छी ऊर्जा बनी होगी, है ना। इनके केस थोड़े भूरे, केस जो होते हैं वो भूरे होंगे। मित्र से बहुत ही अच्छा व्यवहार बनेगा। कई बार ये थोड़े हिंसक बनेंगे। ऐसे जातक स्त्री रोग के एक्सपर्ट बन सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट, है ना। कोई जासूसी करना हो तो ये कर लेंगे। झूठे भी होंगे, पर इनके अंदर बहुत सारी अच्छी आदत भी होगी। चतुर्थ चरण होता है भरणी नक्षत्र के अंदर। तो यहाँ पर हमें चार चरण से उनके कुछ गुण हम यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि ये इस तरह से इनका होता है। भरणी नक्षत्र के अंदर जैसे कहते कि देवता यम, है ना, जो पुरुष होते हैं ये बहुत बड़े, एक तरफ से देखा जाए तो आत्मविश्वासी, और ऐसे लोग कहीं पर भी खड़े रहेंगे ना तो सामने वाले को आसानी से आकर्षित करेंगे। और जो भरणी नक्षत्र की महिला होती है ना, वो अपनी कभी भी बात कहने से नहीं डरेगी, भावुक भी होगी। कौन? भरणी नक्षत्र की स्त्री जातक अपनी इच्छा शक्ति और कहीं पर भी अपनी बात बतानी है तो नहीं डरेगी, बिंदास कहेगी। और भरणी नक्षत्र की स्त्री जातक होगी तो पूरी देखभाल करेगी, है ना, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाती है। मतलब
ये भावुक भी रहेगी। ये कई बार भी भरणी नक्षत्र वाले जातक जुनून होता है, ये जुनून से जब भी काम करेंगे तो अच्छे से करते हैं। इन 4 चरण के अनुसार आप सामने वाले जातक के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, देख सकते हो। क्योंकि सीधी सी बात है, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, यहाँ पर मंगल शुक्र दोनों का प्रभाव। ये ईमानदार, स्वाभिमानी, कई बार ये फोटोग्राफी में इनकी एक हॉबी होती है बिल्कुल सही है ना? क्योंकि शुक्र क्या है? फोटोग्राफी, तो उनका प्रभाव मिलेगा। हाँ, एक बात कहूंगा, जिनका भरणी नक्षत्र कहीं पर विवाद है तो वहां से वो दूर हो जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। विवाद जहां पर होता है वहां से उनको दूरी बनानी चाहिए। जिनकी पत्रिका में शुक्र जो कमजोर होगा ना, उनकी कैमरे की डिब्बी ऑफ होगी, वो कैमरे की डिब्बी बंद करके फोटो खींचते होंगे। भाई, कैमरा आपका जीवन का रंगीन है, तो जीवन को रंगीन बनाओ ना। इस तरह से काला धब्बा लगाकर क्यों घूमना? होता है ना कि यहाँ पर भी ये चीजें क्या है, पर आप जो चाहते हो वही चीजें मिलेगी, पर हकीकत में आप इसको किस तरह से अप्लाई करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके जीवन का ये शुक्र है, रंगीन है ना? तो रंगीन बनाए रखो, अंधेरा क्यों रखते हो? भरणी नक्षत्र का पेड़ होता है आंवला, है ना? ऐसे जातक को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी करना चाहिए। बहुत लाभ मिलता है। कहीं पर भी अगर गए हो और वहां पर भले ही थोड़ा भी नाश्ता लेकर एक बार बैठकर खा लो, जिनको आप रेमेडीज भी कह सकते हो। क्योंकि आंवला उनका पेड़ होता है। समझ में आ रहा है भरणी नक्षत्र क्या होता है सर। जी सर, बहुत अच्छे से। है ना? बहुत अच्छे से सारी कई मिलती है उसमें, जी पेटे में ना, जी एक जी। एक चीज मिलती है सर। आपके बेटे बोलो, आपके बेटे को बोलो कि ओम नमः शिवाय के हर दिन जाप करे। ठीक है सर। उसको ना जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे करता है। सर जी, क्या करे इनका बेटा? ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय। जिनका भी वो सर भरणी नक्षत्र। केदारनाथ वगैरह सब होके आ गया, हम्म, अपने आप चला गया बच्चों के साथ। बहुत अच्छा है। भरणी नक्षत्र जिनका भी है, आप उनको बोलो कि हर दिन ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें।
ठीक है। फिर काम देखो में भी बहुत, आपने बोला ना, काम में इतना एक्सपर्ट है कि जो काम करता है इतने अच्छे से करता है कि कोई कर भी नहीं सकता। नहीं करेगा, सीधी सी बात है। मतलब बहुत अच्छे से करता है। मतलब सामने वाले उनकी कॉपी नहीं कर सकते, इस तरह से करेगा। हाँ जी, कोई नहीं कर सकता उसकी कॉपी। हाँ, कोई नहीं और इनका करेगा। हैंड राइटिंग बहुत अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल। हैंड राइटिंग तो अच्छा नहीं है उसका। उनका जब उसमें क्या है कि चंद्र को देखा जाएगा, चंद्र कहाँ पर है, उनके अकॉर्डिंग उनका हैंडराइटिंग होगा। अच्छा। हाँ, अगर चंद्र खराब है तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। जिसका भी, ऐसी बात थोड़ी है कि भरणी नक्षत्र, किसी का भी नॉर्मल बता रहा हूँ, कॉमन है। अच्छा। चंद्र अच्छा होगा तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, हम्म। चंद्र खराब तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी, है ना। खुद की हैंडराइटिंग खुद ही पढ़ पाओगे और कोई नहीं पढ़ पाएगा, ढूंढना पड़ेगा। ड्राइंग वगैरह उसकी बहुत अच्छी है, हैंड चि- राइटिंग नहीं अच्छी। चित्रकला है, फोटोग्राफी बहुत सुंदर होगी, बहुत, फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है उसको। है ना। फोटोग्राफी अच्छे से खींचेगा ना तो सामने वाला दिल खुश हो जाएगा। हाँ जी। भरणी नक्षत्र वाले को कैमरा दो, बहुत अच्छे से आपको मॉडलिंग वाला एकदम कला से हाँ आपको जी। फोटोग्राफी बना के देगा। हाँ जी, एडिटिंग वगैरह अपने आप सब करता है, वीडियो की आ सब जाएगा, कुछ अपने। आ जाएगा, हाँ। अपने आप आएगा, उनको किसी को सीखने जाने की जरूरत ही नहीं होती, हाँ, उसको सब आता है अपने आप। आएगा। आपने बिल्कुल सही बोला, कहता है स्पेशल कैमरा लेना है, मैंने वाइल्ड एनिमल की फोटो का एक्सपर्ट बनना है। बनेगा, बन सकता है हाँ जी। है ना। वो प्लानेट उनको लेकर जाएंगे, हाँ जी। आएगा। और किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता वो। मंगल सेनापति है ना, तो हाँ जी। सेनापति कभी किसी के अंदर, एक राजा के अंदर में रहेगा, उनके ज्यादा किसी और के अंदर में नहीं रह सकता ना। वो कहेगा हाँ मैं सेनापति, मैं टीम चलाऊंगा, आप क्या टीम चलाओगे। हाँ जी। इस तरह से होता है। नहीं, बहू अच्छी मिलेगी, टेंशन मत लो आप, थैंक यू सर। है ना। बहुत अच्छी आएगी। थैंक जैसे, यू। हाँ जी, और कोई ऐसे ही आपको आसान शब्दों से मैं आपको सारे नक्षत्र के बेसिक पढ़ा दूंगा और एक्सप्लेन कर लेना कि आगे जा तक भी कहाँ पर क्या है ना। तो कितना सटीक हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, सर तो आप बिजनेस किस तरह का करते हैं ऐसे जातक? जैसे फोटोग्राफी शौकीन हो गई, है ना। ये तो शौक हो गया सर, मतलब हाँ, अगर कोई व्यापार या उसमें जैसे आपने कहा था व्यापार करता है ये इनको भी अपना। आप एक व्यापार के तौर पर ले सकते हो, है ना। अच्छा। इनका करियर जो होता है ना, ये जैसे मान लो कि ये कोई भी यदि इनको चुनौती कर दे, है ना, हम्म। कि तेरे सामने चल, मैं हूं और तू है, फिर चुनौती का सामना कर लेंगे, है ना। और वहां पर चुनौती को, वहां पर विजय भी प्राप्त करते हैं। इन लोगों के लिए बहुत आसान होता है। हाँ जी सर। हाँ, और पढ़ाई कैसी होती है सर इनकी? पढ़ाई जैसे मैंने चरण के हिसाब से बताई, आगे चलकर ये ज्योतिषी भी कर सकते हैं। तो ये तो आपने प्रथम चरण में बताया था ना सर? हाँ, तो मतलब ये सर सभी के लिए है या अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग व्यापार कॉमन का है, और उसके कॉमन है। अच्छा 32 साल के कॉमन है बाद, सबके? 32 साल के बाद हर कोई भी भरणी नक्षत्र है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, बदलाव हो जाएगा, है ना। 32 साल के बाद उसमें बदलाव होता है। तो सर ये नौकरी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जॉब ही करते हैं, उन्होंने तो व्यापार एक बार किया था पर चला उनका, थोड़े दिन चला फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर जॉब में ही है शुरू से ही। देखो, जहां पर क्या ना, कितनी एज हो गई, उनकी सर 43। 43 ना। कुछ समय के बाद फिर वोकल साइड में जाएंगे, वोकल साइंस के अंदर वो जाएंगे। तो उन्होंने ऑक्कल साइंस में तो ज्यादा दिया, मतलब वो धार्मिक उसमें तो काफी मतलब है, अध्यात्म में और उसमें तो है वो। है ना, तो ज्योतिष को पकड़ेंगे, टेंशन मत लो, है ना। ज्योतिष करेंगे, जी। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है सर, कुछ भी बोलते हैं ना और अपने आप थोड़ा सा वो करते हैं,
तो बहुत सही जाती है। ऐसे जातक तो ज्योतिषी कर पाते हैं, है ना। पर अहंकार भी पूरा है सर, हाँ, मित्रों अपने से से अच्छे ऊपर किसी होंगे, को समझते नहीं है। मित्रों से अच्छे होंगे, हाँ जी मित्र सर। सब मित्र ही है। मित्रों से तो बहुत अच्छे से बने रहेंगे। लेकिन ऐसी सर है सर। सर्कल तो नहीं, फ्रेंड सर्कल तो नहीं है, मित्र है ही नहीं, कोई नहीं मित्र, सब बराबर है। लेकिन जवानी में पूछ लेना, बचपन की जवानी में तो मित्र थे इनके, हाँ सर बहुत थे। तब कैसे कह दिया कि मित्र नहीं थे। लो आगे खुद बोल रहे हो। मतलब कि वो तो स्कूल में कॉलेज में थे ना। इनको किसी को जासूसी करने के लिए बता दो तो जासूसी बहुत अच्छे से पक्की करके देंगे, है तो ना। काम बाल के तो की खाल पक्के हैं। निकालना हो तो ये इन हाँ, लोगों को दे दो। सर बहुत बढ़िया बिल्कुल। बाल की खाद निकालते हैं और ऐसे ऐसे निकालते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वही तो, अरे फिर मुझे सर पूछने की स्पाई, जरूरत ही नहीं है। सर स्पाई भी बन जाते होंगे ना ये लोग प्रोफेशन में, अगर जासूसी अच्छी करते हैं तो। बिल्कुल 100%, है ना। सर आपने एक चीज नहीं बताई, मनमौजी होते हैं ऐसे, जो मैं देख हाँ, रही हूँ। होते हैं। इसमें की बॉडी में बहुत अच्छी ऊर्जा भी होती है ना। हाँ जी। बिल्कुल। बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कई बार जब ये क्रूर बन जाएंगे ना, तब इनको छोड़ाना मुश्किल। यस सर, गुस्सा आएगा तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है इनसे बचना। अगर बिल्कुल। सामने वाले को झूठ बोलना है तो जैसे बोला कि सत्य के वर्ण है जो तांबे के पत्र पर उनकी कलम चल रही है, इस तरह से झूठ बोलेंगे, नकार नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है सर। इतनी सच्चाई से झूठ की छाप बिठा देंगे कि वही उनको मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल 100% है सर। थोड़ी बहुत आदत बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को ऐसे कामों में लगा दो तो इनके जो ये आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी। हाँ, बनते आगे। और बिल्कुल। कोई। सर जैसे आपने आंवले का पेड़ बताया, आंवले का पेड़ अगर नहीं है तो इसकी फोटो भी रख सकते हैं क्या वो, मतलब उसको उस तरह से भी वो कर सकते हैं क्या? अभी जैसे ठंड का मौसम है ना, आंवला तो मार्केट में आ रहा है आ सकते हाँ हैं। वो, है ना। आ सकते हाँ, ये अच्छा लोग उसे आंवला खा खाए। सकते हैं। हाँ, खाओ, हम्म। है ना, घर में आंवले रखो, खिलाओ। सर एक हाँ, बात बोलूं, बोलो। सर कहते हैं ना कि आंवला तो बुध के लिए होता है, जैसे उपाय भी करना होता है, तो यहाँ शुक्र का क्यों लिया हमने? क्योंकि आंवले का उपाय बताया जाता है बुध के लिए। कितने का बोध के लिए। एक मिनट, शुक्रवंशी, शुक्रवंशी होते हैं। अच्छा वो आंवले का बुध का ही होता है सर, जो पैर खराब होते हैं, दो टांगे, तो कहते हैं उस आंवले टांगे, का पेड़ लगाओ। टांगे बोध थोड़ी होगी। कितने का टांगे बोध है। मेरे एक सर ने, नहीं टांगे के लिए नहीं बोला, आंवले के पेड़ के लिए, आंवले का दान ये वो बुध के लिए। मैं तो नहीं कहूंगा। अच्छा मैं वही कंफ्यूज हो गई सर। मैं तो नहीं कहूंगा। ये दूसरा हुआ आपका, हमारे अश्विनी नक्षत्र में से ही टॉपिक आया था, है ना। मैं तो नहीं कहूंगा कि भाई आंवला बोध है। अच्छा। मैं नहीं कहूंगा। हम्म। या फिर जितने का है उनसे अच्छे से पक्का कर लो आप, है ना। मैं अपनी बात बोलूं तो वहां पर मुझे आप जरूर बोलो कभी भी हम्म। जीवन में। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज थी इसलिए पूछा। हाँ, तो वो बात सही है, लेकिन उनसे ही आप पक्का करो। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं कहता हूँ कि ज्यादा मत घूमो, सीधा बोलो, सीधे शब्दों में, आम शब्दों में, आसान शब्दों में ज्योतिषी करो, है ना। जिनसे आप अच्छे से अपने जीवन के एनालिसिस करके सामने वाले को रिजल्ट दे पाओ। अगर आपने देखा कि ये नक्षत्र है, कहेगा भाई शादी कब होगी, भाई 27 साल तक तेरी शादी हो जाएगी, चाह, है ना। शादी के लिए कितना आसान शब्दों में बता सकते हो। हमने अश्विनी नक्षत्र में बताया था, वहां पर भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, इतनी एज में हमारी शादी हुई थी, है ना। दशा देखो, अंतर्दशा देखने जाओ, घूमने की जरूरत क्या है।
और सर किसी के जैसे भरणी नक्षत्र और इनमें से मतलब उसे दिक्कत आ रही हो और ये चीजें मैच कम कर रही हो या पीढ़ी, तो फिर उनसे उपाय क्या करवाया जाए और क्या बताया जाए, उसे मैंने सजेशन क्या दीजिए? बता तो दिया लेकिन ध्यान नहीं दिया। आंवले का सर, कि खाना खिलाओ और रखो घर में? ओम नमः शिवाय का जप करवा दो हर दिन, बोलो कि ओम नमः शिवाय का जप करे। और संख्या सर, जब संख्या कुछ भी हो सकती है। लाइफ टाइम के लिए है। ठीक जी है। जी। शादी हो गई तो क्या पत्नी बदलते रहेंगी, ये सप्ताह में ये महीने में ये, लाइफ टाइम है ना। नहीं बिल्कुल है सर, लेकिन सर जैसे तो बहुत से लोग होते नक्षत्र हैं आपके जैसे लाइफ आप। टाइम है, नहीं नक्षत्र आपके जैसे लाइफ टाइम है। मैं वो समझ गई सर। अब जैसे हमारे अगर कोई जैसे जैन आया, उसने वो ये नहीं करेगा, वो कहेगा कि हम कुछ और दे दो, तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? तो उनको अगर ये चीज है ना, जैन है, हाँ जी। तो जैन मंदिर के अंदर आप कुछ दिन उनको बोलो कि आंवले के पेड़ को आंवला खाओ, अच्छा ठीक है आंवला सर। खाना है। जब भी दिक्कत हो गए तो आंवला लेकर उनको खाना है ना। हाँ जी आंवले का अचार मिल जाएगा। और ठीक है अभी तो ठीक है। सीजन है, बहुत अच्छे से मिलेंगे आंवले। हाँ जी। सर मुझे याद आ गया, जैसे हाँ शनि और शुक्र एक साथ होते हैं ना, तो जैसे लगन में या कहीं भी, तो वो शुक्रवंशी कहलाते हैं। तो वो शुक्रवंशी के लिए ना आंवले के पेड़ का उपाय बताते थे सर, वो इसीलिए मुझे मेरे को जानकारी याद आ नहीं गया। है। अच्छा। ये बता रही थी। शनि वंश बढ़ाता है। शुक्र का ही था। शनि वंश बढ़ाएगा कि कौन वंश बढ़ाएगा? शुक्र। आपके सूत्र मेरे दिमाग में थोड़े कम बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। है ना, किसी की विद्या का अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ सर, मैं तो सुना हुआ बात आपको बता रही हूँ, जस्ट क्लैरिफाई कर रही नहीं, थी। मुझे तो लॉजिक से समझ में नहीं आता। मैं तो कहूंगा लॉजिक से आप अच्छे से पक्का करो कि जहां पर आपका लॉजिक कहीं पर भी सूत्र को लगाओ, पीछे ना आओ। है ना। हम्म। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र के सूत्र है जहां पर आप क्या हर 1 लाख कुंडली में से एक पत्रिका के अंदर वो सूत्र लगा सकते हो। तो सूत्र काम का नहीं है। सूत्र वो है जो आप हर दिन अपने जीवन के अंदर अप्लाई कर पाओ। आपका कौन सा नक्षत्र है? मेरा मृगशिरा। मृगशिरा। अच्छा, और 4th। आपकी राशि, चंद्र राशि? मिथुन। मिथुन राशि। जेमिनी, यस। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है कि हमें जीवन में ये देखना है कि हमारे साथ अप्लाई क्या कर रहा है ना। अगर वो हमारे साथ अप्लाई नहीं कर रहा तो हमारे लिए वो सूत्र फेल है, किसी काम का नहीं। रिसर्च। मृगशिरा इतना तो मुझे मालूम है। मैं ज्यादा अभी नक्षत्रों में मैंने मतलब मैंने ब्रेक दिया हुआ था, अभी तक नहीं किए हैं। अभी करना था, अभी एक क्लास होगी। आप आ गए हैं वैसे तो सामने, तो वो पता हम्म। नहीं करूंगी कि नहीं। आपके तो बहुत अच्छा ढंग लग रहा है मुझे पढ़ाने का, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप समझा पा रहे हैं। हाँ, मैं उसी समय हम पिक कर रहे हैं आसान तो। शब्दों में, आजकल क्या करते हैं, आसान। ज्योतिष को इतना घुमा घुमा के लेके जाते हो। नहीं, बहुत मुश्किल मुझे नक्शा सबसे मुश्किल लगते हैं सर। पर आप जो बता रहे हैं, मैंने अश्वनी नहीं किया, उस दिन मेरी दूसरी क्लास चल रही थी। वीडियो देख लेना, हाँ, वही आप उनके दिखाना। हिसाब से आप नोट्स बनाना। रिसर्च करता है मृगशिरा नक्षत्र, इतना पता है जरूरी। तो मैं रिसर्चर तो बहुत जबरदस्त हूँ। अपने मतलब खुद के पॉइंट से नक्षत्र के पास पॉइंट जरूर घुस रहेंगे। जाती हूँ हाँ, अंदर। हाँ, आपका नक्षत्र जब आएगा तब जरूर जुड़े रहना, आपको वही पता आप चल बताएंगे, जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ। मैंने इतनी सी बात पता है, बस और नहीं पता। है ना। तो ये चीजें होती है कि हमारे जीवन में क्या चीजें होती है क्या नहीं। है ना। हेलो सर। जी। हेलो सर। जी बोलिए दिलीप जी। हाँ नमस्ते। सर, अगर भरणी नक्षत्र सेकंड चरण का जो आपने लार्ड बताया, बुध नक्षत्र, तो बुध ग्रह अगर अष्टम भाव में है तो कैसा ये रहेगा सर? देखिए, यहाँ पर हम राशि भाव को नहीं छोड़ रहे। कहीं पर भी मैंने ये बोला किसी का कोई लगन हो, किसी की कोई राशि हो, ऐसा कुछ बोला? मैंने हाँ बोला ही नहीं, नहीं। अष्टम भाव तो ये रहता है ना सर पूरा। भाव की मैंने बात की नहीं है, ना राशि की बात की, मैंने सीधा आपको पकड़वाया। ठीक है सर। है ना। वो वही चीज तो बता रहा हूँ कि लोगों को इस तरह से ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया आजकल ज्योतिष विद्या को, जहां पर लोगों से विश्वास नहीं आ रहा। है ना। जहां पर लोग घूमते रहते हैं। है ना। कि कहाँ पर ये चीजें मेरे साथ पकड़ में आए, कहाँ पर ये ऐसे सूत्र बता देंगे। अब सीधी सी बात है, जो
और भी कहीं पर ज्ञान प्राप्त किया तो वो तो कहेगा भाई मैं आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन जो नए स्टूडेंट है उन लोगों को क्या लगेगा कि जो सर ने हमें पढ़ाया वही सत्य है ना। उनको तो कैसे गलत करने जाएंगे, क्योंकि जब वही उनके पास सीख रहे। बातें लॉजिक से पकड़नी है, कभी हमें इस तरह से नहीं पकड़ना कि कहां पर क्या है। ऐसे वर्ड को पकड़ो जो आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाए और आसान शब्दों से उनको क्लियर कर पाओ। लेकिन जब आपको घुमाना है कि ऐसे नहीं ऐसे कान पकड़ो, तो उनके लिए सही है। होता क्या है कि कोई एक अच्छा डॉक्टर है, वो आपको एक टेबलेट देता है कि इनको खा लो। लेकिन स्टूडेंट को, जो मरीज होते हैं, उनको ये लगता है कि 4-5 और रहते तो मेरी सेहत कुछ जल्दी से सही हो जाता, है ना। तो बाकी 4 टेबलेट तो ऐसे दिखावे की होती है, उसी टेबलेट को कंट्रोल करने की, और इसी टेबलेट की एनर्जी को आपको विटामिन कैल्शियम वो सब डाल देते, बात खत्म, है ना। आपको लगता है कि नहीं ये डॉक्टर अच्छे, मुझे 4-5 दवाई दी है जिनसे मेरा गुजारा अच्छा से हो गया, और किसी ने एक ही टेबलेट दी, अरे एक टेबलेट दी उसमें क्या मेरा होगा, ये तो आपने सोचा। लेकिन डॉक्टर को पता है इसी एक टेबलेट से आपका पक्का हो जाएगा। सर ये जो आपने उसके बताए हैं, जैसे दूसरे चरण का स्वामी बुध है, पहले चरण का सूर्य है, तो कुंडली में ये प्लैनेट्स भी मैटर करते हैं कि कहाँ बैठे हैं, इनकी पोजीशन क्या है। उनको हमें समझना है, ये भरणी नक्षत्र के स्वामी है जो इनकी जरूरत है। अभी भी समझ लो, ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूं ना, कि भरणी नक्षत्र के स्वामी और देवता है ना, जो इनके साथ ये जुड़े हुए हैं और ये जीवन भर है ना, ये जीवन भर है। मंगल शुक्र बुध इनका प्रभाव लाइफ टाइम है, ये इनके गुण धर्म बने रहेंगे। तो सर ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये किस तरह से हम उस चीज को जज करेंगे। अब देखो, जो ये चीज मैंने बताई है ना, कि हाँ जी, धृति चरण इनका स्वामी बुध, हाँ जी, अब इसके अंदर होता है मंगल शुक्र बुध, मेष राशि, मेष का मंगल, हाँ जी, है ना, नवांश में कन्या, तो कन्या का स्वामी बुध, है ना। जी, अब मंगल बुध है और शुक्र भी है, तो शुक्र क्या देगा, डांस टीचर, यानी कि शुक्र अपना प्रभाव देगा। मंगल क्या है, गुस्सा आक्रोश, है ना, गुस्सा करेगा। और बुध क्या है, चतुर, बुध दिमाग है ना, हाँ जी, और आशिकी मिजाज, है ना, शुक्र अपना प्रभाव देगा, आशिकी मिजाज, हम्म, है ना। तो ये इस तरह से आप उनको पकड़ो, लॉजिक के साथ पकड़ो, ज्यादा मत घूमो। जिनके आपके ये इनके इनका पेट देखोगे तो मोटा, है ना, अगर नहीं होगा तो बन जाएगा। कई बार चलते फिरते कहते हैं देखो इनका पेट कितना लटकता है, इस तरह से इनका पेट बनेगा। डरपक भी, अगर किसी आप डरा दोगे ना तो डर जाएंगे। लेकिन शुक्र है तो शुक्र का भी आशिकी प्रभाव उनका बनेगा, है ना। तो यहाँ पर नक्षत्र के स्वामी है, उनके गुण धर्म ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये जीवन भर रहेंगे। हाँ जी, और किसी का सवाल। आमले खिलाओ। ये सर फर्स्ट सेकंड क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं है भेजा सर अभी। कोई बात नहीं, चालू रखो, मैं अभी आपको दे देता हूँ यहीं पर आपको। सर इसका भरणी नक्षत्र का मित्र कौन होता है। इनके बचपन के मित्र बहुत अच्छे थे। नहीं नहीं, नक्षत्र का मित्र जैसे कहते हैं ना, इस वाले नक्षत्र का ये उनके लिए वाला। हम आगे आगे हम समझेंगे, आगे समझेंगे, टेंशन मत लो, है ना। जी, जहाँ पर हमारी पेड क्लास है ना, वहां पर भी हम सीख लेंगे इनको। जी, यहाँ पर मैंने आपके चैट बॉक्स के अंदर ये मैं नक्षत्र डाल देता हूँ, इस लिंक को आप कॉपी कर लो।
ये हमारा अश्विनी नक्षत्र है, इनके नोट जरूर बना लो। और आपके 2 शब्द अमूल्य होते हैं, तो जैसा आपको लग रहा है ऐसा कमेंट आपके जरूर शेयर करना, ठीक है जी सर। जी। ये लिंक है, आप सेव कर लो। इस लिंक से आपको मेरी कस्तूरी कंपनी की यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने दी हुई है जिनको आप एनालिसिस कर सकते हो। पंचांग के बारे में भी मैंने बताया है, तो पंचांग है और भी वास्तु है, बहुत सारी रेमेडीज भी है। जो लाल किताब को सीखना चाहते हैं उनके लिए लाल किताब के भाव की बताया है। जिनका मेष लगन हो तो मेष लगन की जानकारी भी आपको मिल जाएगी, है ना। बहुत सारी बातें मिलेगी जो आप उनको एनालिसिस कर सकते हो। सारा उसी चैनल पे है सर? हाँ बिल्कुल, इसी चैनल पे आप जाइए और इस लिंक से आप वहां पर चेक कीजिए, बहुत सारी चीजें मिलेगी, है ना। कहीं पर सर गलत हो कब से जरा मार्गदर्शन कीजिएगा। सर कब से डाल रहे हो सर ये चैनल पे आप? 1 साल से ज्यादा कुछ हो गया, है ना। एक अभी साल थोड़ा मैं बीच में क्या है कि मैं अपना समय नहीं दे पाया था, लेकिन अच्छा। क्या है कि अब थोड़ा जैसे समय मिला है तो आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। नहीं, कभी मैं देखा नहीं आपका चेहरा यूट्यूब पे चैनल पे, तो इसलिए पूछा मैं। नहीं नहीं, अब आप देख सकते हो। और ये 27 जो नक्षत्र को हम चैनल पे लेकर जाएंगे, और वहां पर आपके फीडबैक कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा 2-4 लाइन में जो आपको अच्छा लगा हो, है ना। नहीं, अभी तो इतना पहचान लेंगे, अभी तो पहचान लेंगे सर। अभी तो कुंभ के मेले मिले तो भी पहचान लेंगे आपको। हाँ बिल्कुल जरूर, कुंभ के मेले में मत जाने देना भाई, वहां पर 11 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, है ना। नहीं, वहां पहचान लेंगे। तो 11 करोड़ लोग जा चुके हैं और भी जा रहे हैं, जहाँ पर रास्ते भी अब जाम हो गए, बहुत है ना। मन चंगा तो कथरोट में गंगा, सही बात है। ठीक है। अब जब भीड़ है तब आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाओगे, ना स्नान कर पाओगे। त्रिवेणी कहीं नहीं जाने वाली, इलाहाबाद ही रहने वाली है, प्रयागराज से दूर नहीं जाने वाली। बाद में चले जाना प्रयागराज, त्रिवेणी के अच्छे दर्शन करोगे, अच्छे से स्नान करोगे, उस जल को भी प्राप्त करोगे। सर अभी तो रैम्पेड हुआ है ना कुछ, वहां पर जाना भी नहीं है, कोई कह रहे 250 लोग कुछ का हो गया है। सीधी सी बात है मैम कि जहाँ पर जिनकी कैपेसिटी नहीं, उतने ज्यादा लोग उस पुल पर आ चुके, क्या होगा, है ना। आप 20 किलो उठा सकते हो, अगर आपके वजन पर 200 किलो लाद दिया जाए तो क्या होगा, आप बैठ जाओगे। भाई मेरे बाप मेरे, ये मैं नहीं सह सकता। तो इतने लोग वहां पर थे, तो घटित घटना होने वाली है, पब्लिक को कौन रोक पाएंगे, है ना। पब्लिक को तो नहीं रोक सकते, कैसे कंट्रोल किया जाए। पब्लिक आ रही है, अभी भी आ रही है। एक दिन के अंदर 3.5 करोड़ की पब्लिक, सोचो, रहना भी मुश्किल होगा। 3.5 करोड़ की पब्लिक मतलब कितने टेंट लगे, सब कुछ फेल। आप स्नान करते सुबह से निकलोगे, दोपहर में स्नान मिलेगा, दोपहर से वहां से निकलोगे, रात को बाहर निकलोगे, तब रोटी नसीब होगी। अच्छा है कि हमारी संस्कृति के साथ हमारे सब लोगों ने इतनी जागरूकता आई और इतने लोग गए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। फिर भी सेवा, लोगों ने भी बहुत अच्छे वहां पर सेवा देने वाले भी है। और जहाँ पर पब्लिक को जो लोग चाय नाश्ता पहुंचाते उन लोगों की भी सेवा को धन्यवाद कहना चाहिए। तो हमारी 27 नक्षत्रों की सीरीज इसी तरह से चलेगी, सप्ताह में 2-3 दिन करेंगे। कल तो नहीं करेंगे, एक संडे नहीं करेंगे, मंडे को जुड़ेंगे, है ना। उस दिन आगे के नक्षत्र को पकड़ते हैं, और फिर किसका क्या नक्षत्र है जरूर लेकर आइएगा, जिनसे हमें और भी जानकारी मिले, और और भी रहस्य है जिनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी। और किसी का यहाँ पर किसी का सवाल रहता है तो जरूर पूछ लीजिए। बहुत सारे रहस्य होते हैं, लेकिन क्या है कि ये बेसिक सीखने के बाद जिसे भी मेरी नक्षत्र रहस्य को सीखना है, तो पेड क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, जहाँ पर उनके नक्षत्र के सारे रहस्य आप उजागर कर दूंगा, जिनको आप जीवन में अप्लाई करोगे, उनकी वनस्पति को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उनसे रिजल्ट लेते हो, और ये प्रैक्टिकल आपके जीवन में अनुभव भी करोगे। आपने सोचा नहीं होगा ऐसी, जो कहते हैं ना कि संजीवनी, नक्षत्र वो आपकी संजीवनी है।
कौन सा नक्षत्र है जो आपको दगा देगा, कौन सा नक्षत्र ऐसा है जो आपसे लेके जाएगा, कौन सा नक्षत्र होता है जिनकी उंगली पकड़ के आपको जीवन भर रखनी है।